जय हिंद। देखिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच में अंतर। देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, वहां पे भी शायद कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा कि आखिर मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। ठीक है, वो चीज हम थोड़ा सा आज डिटेल में उसके लिए बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल COUN, ठीक है, COUN, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मतलब ऐसे मिनिस्टर्स जो क्या अलग अलग जो भी मंत्रालय संभालने वाले हैं वो मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैंने बताया कि कौन कौन से हैं। एक होते हैं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद होते, मंत्री परिषद होते हैं। और इधर क्या, मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल। चलिए समझते हैं। देखिए जो भी मंत्री परिषद के कौन कौन से, मतलब और भी होते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, सदस्य कौन कौन होते हैं, कौन कौन इसमें शामिल होता है मंत्री परिषद में। देखिए इसमें होते हैं आपके, ऐसे मैं लिखता हूं ना, यहाँ से ऐसे करके, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर इसके क्या होते हैं, अंदर आते हैं। ठीक है, इसके मंत्री परिषद में होते हैं। ठीक है, इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। सेकंड जो होते हैं वो राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज आता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ब्रैकेट में करके स्वतंत्र प्रभार। समझते हैं क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये एक होते हैं उपमंत्री, उपमंत्री। ठीक है, अब समझिए। देखिए एक्चुअल में तो कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये तीन जो होते हैं, ये मंत्री मिलके तीन तरह के आपका क्या फॉर्म करते हैं, मंत्री परिषद। ठीक है, तो मंत्री परिषद का कौन कौन से हो गए, ये सब इनके मेंबर्स हो गए, सदस्य हो गए। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री परिषद के अंदर आते हैं। कैबिनेट, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं बताइए, कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं बताइए। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर जो सेंटर, जो सबसे बड़ा किसी विभाग में, किसी मिनिस्ट्री में, कहते हैं ना किसी मंत्रालय में जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, लीडर होगा, ठीक है, मंत्री जो होगा सबसे हाईएस्ट, वो होगा कैबिनेट मिनिस्टर। कौन सा मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे डिफेंस है, डिफेंस मिनिस्ट्री ना, रक्षा मंत्रालय। अब रक्षा मंत्रालय इस समय कौन किसके पास है, सबसे हाईएस्ट मिनिस्ट्री किसके, मतलब कौन पद पे बैठा है इसमें कैबिनेट में, वो बैठे हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह बैठे। गृह मंत्री जैसे अमित शाह हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। ठीक है, इसी तरह से चाइल्ड लेबर एंड वुमेन डेवलपमेंट के लिए कौन है, स्मृति ईरानी है। फॉरेन मिनिस्टर अगर देखेंगे तो कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर। ये लेटेस्ट की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में यही सब मिनिस्ट्री पे है। तो वो मिनिस्टर जो पूरे केंद्र में अलाउ काम करेंगे, ठीक है, जिनका मतलब सबसे उच्च होगा, उसके अंदर जितने भी मंत्री आएंगे वो समझ लीजिए सबसे बड़ा पद है। ठीक है, उसके अंदर अगर वो कुछ भी फैसला ले लेंगे उस मंत्रालय में, तो वो वही लागू होगा, वही मान होगा। ठीक है, जैसे अगर रक्षा मंत्री, जैसे अभी इंडिया चाइना वाला चल रहा था, ठीक है, तो वहां पे राजनाथ सिंह अगर कुछ भी वहां पे ले लें, ठीक है, और कुछ भी फैसला, तो वहां पे उस मंत्रालय में, डिफेंस में वही लागू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके राज्य मंत्री होते हैं। अब राज्य मंत्री का ये मतलब नहीं हो जाता कि हर राज्य के राज्य मंत्री हो जाएंगे। समझिए इसमें क्या होता है, एक्चुअल में ये इनके जस्ट बाद ये राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा हर एक मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन हर एक मंत्रालय के राज्य मंत्री भी एक ही होंगे। जैसे अगर एजुकेशन, अगर बात करें एजुकेशनल मिनिस्ट्री में, तो वहाँ पे एक कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, एक तो वहाँ पे एक राज्य मंत्री भी बनाना पड़ेगा, बट वो पूरे देश के लिए है। राज्य मंत्री पूरे देश के लिए होंगे, ये भी पूरे देश के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि ये राज्य मंत्री आपके हर स्टेट से होंगे, कि हर एक 28 स्टेट है तो 28 स्टेट से भी हो जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक मिनिस्ट्री में, एक मतलब मंत्रालय में एक अगर कैबिनेट मिनिस्टर होता है
तो वहां पे एक राज्य मंत्री होता है, ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो एक हो गए आपके कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, हर एक मंत्रालय की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मंत्रालय उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे बड़ा जो मिनिस्टर होंगे, सबसे बड़े मिनिस्टर, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके जस्ट बाद वाले, इसके साथ साथ एक उप मिनिस्टर होते हैं, ये वाला भी मैं बता रहा हूँ, उप मिनिस्टर देख लिए, ये भी मिनिस्टर होते हैं, इन्हीं के अंडर आते हैं, समझे, इनका भी काम होता है इनको हेल्प करना, इनको, ठीक है, हर तरीके से, पॉलिटिकली हो गया, राय बात के लिए, ठीक है, जो भी है मीटिंग के, मतलब इनका भी वही काम है, ये भी उपमंत्री कहलाते हैं, इनका भी वही उसी विभाग में काम रहेगा, उसी मंत्रालय में, ठीक है। तो उप मंत्री भी बनाए जाते हैं हर एक मंत्रालय के, ठीक है, स्टेट की नहीं, हर एक मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय समझ गए ना, जैसे गृह हो गया, ठीक है, होम अफेयर्स के बारे में, फिर डिफेंस का हो गया, ठीक है, आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, फाइनेंस का हो गया, ठीक है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट का हो गया, अभी नितिन गडकरी है, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट में कैबिनेट मिनिस्टर में बैठे हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, जब तक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे किसी भी मंत्रालय में, जब तक कैबिनेट मिनिस्टर हैं तब तक कुछ भी फैसला होगा, कुछ भी डिसीजन लेना होगा, या कुछ भी कैसे कहने का मतलब कुछ भी डिसीजन को करना होगा उस मंत्रालय में, तो वो फैसला लेंगे कैबिनेट मिनिस्टर ही, वो अकेले ही उसको फैसला लेंगे उसी मंत्रालय के लिए, ठीक है, मतलब वो स्वतंत्र है किसी के लिए, ठीक है। राज्य मंत्री होंगे जो, वो ऐसा नहीं है कि राज्य मंत्री उस मंत्रालय में फैसला ले लेंगे, ठीक है, कब, जब तक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, अभी काम कर रहे हैं, वर्किंग में हैं, ठीक है, अभी मतलब अगर अपने काम करने की उसमें है तो प्रक्रिया, अगर मतलब कहने का मतलब है कि काम कर रहे हैं अगर, ठीक है, अपने पद पे अगर बैठे हैं, तो तब तक राज्य मंत्री का कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी फैसला उस मंत्रालय में ले ले, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब कभी क्या होता है कि किसी कारणवश कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते, कुछ इमरजेंसी उनको आ गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इशू हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कुछ दिन के लिए मान लीजिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है, उस समय, तो वहाँ पे कौन हो जाएगा काम करने के लिए, तब उस मंत्रालय को देखने के लिए उसके राज्य मंत्री को क्या दिया देता है, होल्ड कर दिया जाता है कि आप, मतलब दे दिया जाता है कि आप इसको संभालो, इस मंत्रालय को, मतलब भार इनके ऊपर आ जाता है, जो भी उस मंत्रालय का काम होगा वो इनके ऊपर आ जाएगा, राज्य मंत्री के ऊपर, ठीक है। तब इनको राज्य मंत्री नहीं कहेंगे, तब इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से जानेंगे सब लोग, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज कहने का मतलब स्वतंत्र होंगे। इस टाइम पे ये अपना उस मंत्रालय में कोई भी फैसला ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कहने का इतना मतलब है, अगर कैबिनेट मिनिस्टर उस टाइम नहीं है तो राज्य मंत्री का पूरा अधिकार है कि उस टाइम पे वो कोई भी फैसला उस मिनिस्ट्री में ले ले, ठीक है, चाहे वो कोई भी मंत्रालय हो। अगर कैबिनेट मिनिस्टर का काम नहीं हो रहा है या नहीं है उस टाइम में, उपस्थित नहीं है, मतलब कहने का मतलब किसी कारणवश अगर वो अपने पद पे नहीं है, ठीक है, पद पे रहेंगे, कहने का मतलब भी उस टाइम वर्किंग में नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम सब जिम्मा आ जाएगा इनके ऊपर, किसके ऊपर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनके नाम से जाने जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इनकी जो इन सारों का अध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब जो एक करते हैं ना, अध्यक्ष होते हैं, लीड कर सबको समझते हैं, ठीक है, उनकी अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। तो इतना याद रख लीजिएगा कि कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, चाहे राज्य मंत्री हो गए, चाहे उप मंत्री, ये सारे जो हो गए ये प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में ही काम करते हैं, ठीक है, जो भी मतलब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सब काम वो करते हैं, ठीक है, समझ में। अब समझिए, देखिए सबसे बड़े मिनिस्टर कौन हो गया, सबसे उच्च, सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद राज्य मंत्री, इसके बाद उप मंत्री, ठीक है। जब कैबिनेट नहीं रहेगी, मतलब कैबिनेट का कोई मिनिस्टर नहीं है, तब राज्य मंत्री ही उसका उस मंत्रालय को देखेगा, जिसको हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से जानते हैं। अच्छा, मंत्रिमंडल क्या है बताइए, एक्चुअल में क्या है ना, मंत्रिमंडल में केवल उच्च कैटेगरी के, जैसे हाईएस्ट जो मिनिस्टर होंगे बस वही उनके क्या होते हैं,
उसी के अंदर मतलब मंत्रिमंडल के ही अंदर आते हैं। ठीक है, जितने भी सबसे बड़े मिनिस्टर्स हैं, सबसे बड़े मिनिस्टर कौन है इसमें से? सबसे बड़ा मिनिस्टर, सबसे बड़े मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर है। तो समझ लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर के ही पूरे क्या करते हैं, ग्रुप को हम मंत्रिमंडल कहते हैं। मतलब उन जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो सब मंत्रिमंडल के ही क्या होंगे, वो सदस्य होंगे। ठीक है, तो अगर हम जैसे सुनते हैं ना कि मंत्रिमंडल, ठीक है, से ये फैसला लिया गया है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़े कैबिनेट मिनिस्टर वो लोग मिल के क्या लिए हैं, फैसला लिए हैं। ठीक है, कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है एक्चुअल में ये क्या होता है, ये सब तो अपना काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो फैसला लिया जाना है, मतलब ये काम करना है या नहीं करना है, इस काम को देश के लिए सही रहे, कहने का मतलब मीटिंग के दौरान कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी ये उच्च कैटेगरी के मिनिस्टर, जो मंत्रिमंडल होता है ना, उसी को मंत्रिमंडल कहते हैं। तो वहाँ पे बैठ के वो लोग मीटिंग करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर जैसे अभी कैबिनेट मिनिस्टर में बता दें कौन कौन से हैं। होम गृह मंत्री में अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं डिफेंस में, और इसी तरह से निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर में है। इसी तरह से आपके पीयूष गोयल हैं वहाँ के टेक्सटाइल वगैरह के, वो सब के ऐसे से बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए स्मृति ईरानी है, और बहुत सारे ऐसे हैं। तो कुल रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए नितिन गडकरी। तो सारे मिनिस्टर्स कहने का मतलब वो लोग मिल के अपना क्या करते हैं, उस डिसीजन को लेते हैं, बस उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेंगे। ठीक है, वहाँ के भी अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री। कौन होगा, प्रधानमंत्री। सामने आ इतना बात, उनकी अध्यक्ष कौन करेगा, प्रधानमंत्री। तो इसके कौन कौन होंगे, इसमें आ गया कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए इसके भाग। ठीक है, ये इसी का एक छोटा सा समझ लीजिए कि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर को अगर ले लेंगे और तो वो मंत्रिमंडल कहलाएगी। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद में ये सारे आते हैं। ठीक है, ये तो होगा, देखिए ये तो अगर ये इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए राज्य मंत्री का मैं बता दिया कि डाउट हमेशा मत रखिएगा कि राज्य मंत्री में राज्य मंत्री हर एक मिनिस्ट्री के एक मंत्री होते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो उसका एक राज्य मंत्री भी बनेंगे। ठीक है, उसी मंत्रालय के। ठीक है, वो पूरे देश के होंगे। ठीक है, हर एक जो राज्य के स्तर पे अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे तो वहां पे चीफ मिनिस्टर अपना क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद देते हैं। मतलब जो भी उनका लिस्ट रहेगा मिनिस्ट्री का वो अपना अलग देते हैं। ठीक है, वहां पे कौन कौन मिनिस्टर है वो उनकी मिनिस्ट्री है। ठीक है, मतलब वो अपना मिनिस्टर का लिस्ट रखते हैं। ठीक है, मतलब वो अपना मिनिस्टर उनका अलग होता है जो स्टेट वाइज का। ठीक है, उनका मंत्रिपरिषद अलग होता है और जो सेंटर का है वो अलग होता है वो, और उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद कैबिनेट मिनिस्टर्स की। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा क्लियर। ठीक है, अब आई होप मुझे लग रहा है कि अब आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में बीच में अंतर, इसमें ये सारे आ जाते हैं, इसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया मंत्रिमंडल। आई होप आपको इस वीडियो से मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच के अंतर का अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो का नॉलेज अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते हैं यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।